फिर ऐसा तो स्टूडेंट कम क्यों है? एग्जाम चल रहे हैं क्या? चलिए, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दो। देखो मैंने दो अनुपात लिखा है। मैंने दो अनुपात लिखा हुआ है, 3:4 और 2:3। अगर मेरे को बोला जाए कि ये दोनों ही अनुपात बराबर हैं, ठीक है ना, अगर मेरे को बोला जाए कि ये दोनों ही अनुपात बराबर हैं, देखो पहला अनुपात ये था और दूसरा अनुपात ये है। अगर मेरे को बोला जाए कि दोनों ही अनुपात बराबर हैं, दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का और दूसरे का अनुपात भी कितना कितना है? 1:1 है। बात समझ में आ रही है? पहला अनुपात 3:4 है, दूसरा अनुपात 2:3 है। और मेरे को बोला जाए कि पहला अनुपात और दूसरा अनुपात दोनों ही बराबर हैं, तो पहला और दूसरा बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही मेरा कितना कितना है? 1:1 है। चलिए, तो यहां से आप इन दोनों को बराबर करने के लिए देखो क्या करोगे। देखो 3+4 कितना होगा? 7 होगा। 2+3 कितना होगा? 5 होगा। यहां से तो देखो 7 आ रहा है, और यहां से मैंने जोड़ा तो यहां से 5 आ रहा है। अगर दोनों बराबर होते तो दोनों को जोड़ने पर समान वैल्यू आती। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों बराबर होते तो दोनों को जोड़ने पर समान वैल्यू आती। लेकिन इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 7 मिल रहा था, इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 5 मिल रहा है। लेकिन सवाल में मेरे को यह बोला है कि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, तो दोनों को आपस में बराबर मुझे करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा। 3:4 है, 2:3 है। पहला अनुपात था, दूसरा अनुपात है। मुझे दोनों अनुपात को बराबर करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 7 मिल रहा था, इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 5 मिल रहा था। इन दोनों को मुझे बराबर करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मुझे 7 और 5 को बराबर करना पड़ेगा। 7 और 5 को बराबर करने के लिए आप खुद बताइए कौन सी संख्या को किससे गुणा करूं? देखो ऊपर वाली संख्या को अगर 7 को मैं 5 से गुणा कर दूं और नीचे वाली संख्या 5 को मैं 7 से गुणा कर दूं, तो 7 × 5 यहां पर भी 35 बन गया। 5 × 7 यहां पर भी कितना बन गया? 35 बन गया। बात समझ में आ रही है? दोनों ही बराबर हो गए। ठीक है, दोनों ही बराबर हो गए, तो जो काम मैंने इधर किया ना वही काम इधर भी करना है। जैसे यहां पर 5 की गुणा की तो फिर सभी में 5 की गुणा करनी है। यहां पर मैंने 7 से गुणा की तो इस अनुपात में भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से देखो 5 की गुणा मैं सभी में करूंगा। 5 में 3 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। 4 में 5 की गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 7 की गुणा 2 में करूंगा तो 14 आ जाएगा। 7 की गुणा 3 में करूंगा तो 21 आ जाएगा। अब देखो पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं है, पुराने अनुपात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा अनुपात अब चेंज हो गया। ठीक है, देखो अब दोनों को जोड़ा, 15+20 को तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। 14+21 को जोड़ा तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। क्या दोनों अनुपात मेरे बराबर नहीं हो गई? क्या बराबर हो गए? बात आई समझ में? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे ना कि कौन सी संख्या से गुणा करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा। जब पहली क्लास शुरू हुई थी तब भी मैंने आपको बताया होगा।
ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर दोनों को बराबर करना है, देखो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों को बराबर करने पर कौन सी संख्या से गुणा करो, तो सबसे अच्छा यह है कि इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है ना, इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब 18 में 18 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 18 में 9 का भाग दोगे तो 2 आएगा। मतलब इस वाली संख्या को तो गुणा करना है 2 से, और इस वाली संख्या को गुणा करना है 1 से। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि इस वाली संख्या को 2 से गुणा करना था तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको तो 1 से ही गुणा करना था तो मेरा यही रहेगा। ठीक है ना, तो मेरा जो नया अनुपात है वो कितना कितना बन गया, 8:10 बन गया। और नीचे कितना बन गया, 11:7 बन गया। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको 2 अनुपात दिया हुआ है, 2:3 और 4:5, ठीक है, मुझे इनको 1:1 में नहीं रखना। मेरे से बोला गया है कि पहला और दूसरे का अनुपात 2:1 है। मतलब पहला और जो दूसरा है वो 2:1 है, ऐसा बोला गया है मेरे को। मतलब मेरे को इस बार 1:1 नहीं बोला गया, मेरे को ऐसा नहीं बोला गया कि ये दोनों बराबर हैं। मेरे को ऐसा बोला गया है कि पहले और दूसरे का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो पहले वाले को 2 बनाना है और दूसरे वाले को 1 अनुपात बनाना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा करना हो ना कि पहला और दूसरा 2:1 बनाओ, पहला और दूसरे को 3:4 बनाना है, पहले और दूसरे को 4:5 बनाना है, कुछ भी मतलब आपको बनाना है, तो सबसे पहले काम यह करना है कि दोनों को बराबर करो। सबसे पहले काम अपन को क्या करना है कि दोनों को बराबर करो। तो यहां से देखो, सबसे पहले काम अपन ये करेंगे कि दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो दोनों को बराबर देखो कैसे करेंगे। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। तो सबसे पहला काम यह करिए कि दोनों को बराबर करिए। दोनों को बराबर करने के लिए मुझे किस किस से गुणा करना पड़ेगा, मुझे इधर तो 9 से गुणा करना पड़ेगा और मुझे इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से देखो 9 × 5 मेरा 45 हो गया, 5 × 9 मेरा 45 हो गया। मतलब अभी तक मैंने क्या किया कि दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। मतलब पहला और जो दूसरा है उसको क्या कर दिया, 1:1 कर दिया। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक अभी तक मैंने क्या किया, दोनों को बराबर किया। ठीक है, लेकिन मेरे को जो अनुपात निकालना था वो कौन सा निकालना था, 2:1 निकालना था। मुझे कौन सा अनुपात निकालना था, 2:1 निकालना था। तो आप खुद बताइए कि पहला और दूसरा मेरा बराबर हो चुका है। तो पहला और जो दूसरा है इसको मुझे 2:1 बनाना है। तो इस एक को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस एक को मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा। बात को ध्यान से समझना। अगर इस एक को मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या 1 2 नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और इस एक को मैं 1 से गुणा कर दूं तो मेरा 1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर आपने बराबर बना लिया, ठीक है ना, तो पहले वाला अनुपात कितना देके रखा था, 2 देके रखा था, तो 2 से गुणा कर लो। दूसरा वाला अनुपात कितना देके रखा था, 1 देके रखा था, तो दूसरे वाले को 1 से गुणा कर लो। सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के बाद में देखो अपन को कौन सा अनुपात बनाना था, 2:1 बनाना था। पहले वाले को 2 बनाना था तो 2 से गुणा कर लो, दूसरे वाले को 1 बनाना था तो 1 से गुणा कर लो। कल को मान लो अपन को ऐसा बनाना होता, पहला और दूसरा मुझे 3:4 बनाना होता, तो पहले वाले को 3 से गुणा कर लेते और दूसरे वाले को 4 से गुणा कर लेते। ठीक है, अब देखिए, यहां से देखिए, जो काम अपन ने इधर किया ना, सेम काम अपन को उधर भी करना है। देखो 5 और 9 तो पहले से ही था, अपन ने गुणा किससे किया, 9 × 2। इधर गुणा किससे किया, 5 × 1।
तो 9 इंटू 2 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 की गुणा कर लो। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 54। इधर देखो 5 से गुणा किया तो चारों पंजे 20, इधर 5 से गुणा किया तो 25। तो मेरा जो नया अनुपात है वो कितना आ गया? 36। 54 तो ऊपर वाला आ गया और 20 और 25 नीचे वाला आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नया अनुपात आया है ये 2:1 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना? चलिए, यहां से मैं अब आप लोगों के लिए 2-3 नंबर देता हूं, उसको कन्वर्ट करिए। सबसे पहले बराबर करो, फिर जो आपको दिया है उससे गुणा कर लो। हो गया क्या? देखो ये काम आएगा अगले सवाल में। अगले 2 सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे हुए हैं, रेलवे में नहीं पूछे गए, पूछे जा सकते हैं, उनमें काम आएगा। तो इसको करिए ईमानदारी से। और ये वैसे भी काम आएगा जब मिश्रण अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बहुत काम आएगा। हो गया? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को बराबर करना है। बराबर करूंगा तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि 4 और 9 को मैं बराबर कैसे कर सकता हूं। यहां पर किससे गुणा करूं? यहां पर किससे गुणा करूं? 4 से गुणा करूं। ठीक है। तो यहां पर देखो अभी तक तो मेरा बराबर हो चुका है। अभी तक तो क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। लेकिन मुझे 3:2 में बदलना था। तो पहले वाले को 3 से गुणा कर लो और दूसरे वाले को 2 से गुणा कर लो। पहले वाले को 3 से गुणा करूंगा, दूसरे वाले को 2 से गुणा करूंगा। ठीक है। तो यहां पर देखो 4 और 9 तो मेरा पहले से ही था। नया गुणा मैंने 9 × 3 से किया है, नया गुणा मैंने 4 × 2 से किया है। जो पहले से ही था उसको नहीं छेड़ना, उससे गुणा नहीं करना। जो नया गुणा किया है ना उससे गुणा करना है बस। ठीक है। तो 9 × 3 27। 27 × 3 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 27 × 1 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है। इधर 4 × 2 8। 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32। 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40। तो मेरा नया अनुपात ये बन गया। मतलब पहला वाला अनुपात मेरा बन गया 21 और 27, नीचे वाला बन गया 32 और 40। तो ये जो नया अनुपात मेरा कन्वर्ट हुआ है वो 3:2 में कन्वर्ट हो गया अपने आप। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। अच्छा ये पृथ्वी है, ध्यान देना। ये आपकी एक पृथ्वी है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी, उत्तर जो भी बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ और साउथ, है ना। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आपसे पूछूं तो कितना कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात पूछूं तो कितना कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। इस पूरी को मिला दूं तो मेरी क्या बनेगी? पृथ्वी बनेगी। अगर मैं आपसे उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी का अनुपात पूछूं तो कितना कितना आ जाएगा? ठीक है।
देखो उत्तरी वाला तो एक हो जाएगा। अरे दोनों को मिला दूं, देखो ये एक था ये भी एक था, दोनों को मिला दूं तो मेरी पृथ्वी बनेगी, तो 1:2 होगा। बात क्लियर है? तो जब भी ऐसा पृथ्वी वाला सवाल आएगा वो आपसे बोलेगा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी का अनुपात 1:2 है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा वहां पर। ठीक है ना? अब एक बार अपन ने सीख लिया, अब ये चीज आपके लिए नई नहीं है। ठीक है ना? पृथ्वी से रिलेटेड भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको करिए, बड़ा अच्छा सवाल है। लाल और हरे, चलो ये नहीं, हाँ, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा और लाल 5:4 है, तो निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात क्या होगा? जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था पूरा का पूरा वही लगेगा। ठीक है ना? चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, है ना? ये मैं बता रहा हूं, इसके बाद वाला आप लोगों को करना है। सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज है, दोनों ही परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं आपके पेपर में इस प्रकार के सवाल आते हैं कि यहां पर जैसे मान लो कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो ये पृथ्वी दे दी। आपके पेपर में इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे मान लो आपकी ये पृथ्वी दे दी। ध्यान से सुन लो, फिर कुछ छूट गया तो फिर बोलोगे। देखो आपको मान लो ये पृथ्वी दे दी। ठीक है? अब इस पृथ्वी को उसने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। बात समझ में आ रही है? आपको परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि पूरा का पूरा देखो तो मेरा पृथ्वी है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपरी वाले भाग को क्या बोलता हूं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या बोलता हूं? दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर आपको इसका अनुपात देके रखेगा, जैसे पृथ्वी का अनुपात 4:5 है, उत्तरी गोलार्ध का आपसे बोल देगा कि 2:3 है। आपको पूछेगा कि ये वाला अनुपात क्या होगा। बात समझ में आ रही है? या फिर ये देके आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां वाला देके इनको दो भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है ना? जैसे मान लो यहाँ का 4:5 दे दिया, यहाँ का 3:4 दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि यहाँ वाला अनुपात क्या होगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है? तो आप खुद बताइए कि इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूं तो क्या ये मेरा नहीं बचेगा? क्या बचेगा? अगर मान लो यहां पर पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। अगर पृथ्वी में से दक्षिणी गोलार्ध को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों को मिलाने पर पृथ्वी बन रही है। पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस करूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध बनेगा, पृथ्वी में से दक्षिणी गोलार्ध को माइनस करूंगा तो मेरा उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि इसमें से ये पूरा वाला भाग है, इस पूरे में से मान लो ये आधा आधा है, ये मेरा आधा था, ये भी मेरा आधा है। इस पूरे में से इस आधे वाले भाग को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला भाग मिलेगा। अगर इस पूरे में से इस आधे वाले भाग को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखना, ये जो सवाल पूछा गया है बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां से लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में, मतलब एक तस्वीर थी, लाल हरे रंग की एक तस्वीर थी। क्या, 11:34 सही है। ठीक है, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 है। मतलब लाल और हरा, लाल को देखो मैं आर लिख रहा हूं रेड, और हरे को मैं लिख रहा हूं ग्रीन। ठीक है, लाल और हरे रंग का जो अनुपात है कितना कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। एक पूरी तस्वीर थी, अगर पूरी तस्वीर की बात करूं तो लाल और हरे रंग का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 2:3 है। ठीक है, आगे उसने बोला है, आगे उसने बोला है कि यदि ऊपरी आधे में, अगर ऊपरी आधे में हरे और लाल का अनुपात 5:4 है, अगर ऊपर आधे की बात करूं तो हरे और लाल का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो आपको नहीं लगता कि इस तस्वीर को इसने दो भागों में तोड़ लिया, आपको नहीं लगता कि इस तस्वीर को इसने दो भागों में तोड़ लिया, ऊपरी आधा और निचला आधा। जैसे पृथ्वी को अपन ने तोड़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, वैसे ही इस तस्वीर को इसने दो भागों में तोड़ लिया, ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा। ऊपर वाले आधे का अनुपात देखो हरा और लाल का 5:4 है, और नीचे वाले आधे में आपसे अनुपात पूछ लिया। ठीक है, ऊपर वाला देके आपसे क्या पूछ लिया, नीचे वाला पूछ लिया। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर ऊपर आधे वाले भाग का, जो ऊपर आधा वाला भाग है, ऊपर का जो आधा वाला भाग है उसमें अगर मैं देखो यहां पर रेड और ग्रीन मैंने लिखा है, लाल और हरा लिखा है, तो यहां पर भी लाल और हरा ही लिखना। परीक्षा में उल्टा पुल्टा भी आ सकता है, लेकिन यहां पर लाल और हरा लिखा है तो यहां पर भी लाल और हरा ही लिखना। लेकिन यहां पर सवाल में जो अनुपात दिया हुआ था ना, वो ग्रीन हरा और लाल का दिया हुआ था, ग्रीन और रेड, है ना। हरा और लाल का अनुपात कितना दिया है, 5:4 दिया है। बात समझ में आ रही है। तो सवाल में उल्टा पुल्टा भी दे सकता है, तो आपको मतलब यहाँ पर लाल और हरे का ही लिखना है। अगर ऊपर लाल और हरे का लिखा है तो नीचे भी लाल और हरे का लिखना है। तो लाल और हरे का कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि पहले जी है ना, पहले ग्रीन है हरा है, तो हरे का 5 हो जाएगा और लाल का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आधे भाग का अनुपात 4:5 है, तो इस आधे वाले भाग का अनुपात आपसे पूछ लिया। बात समझ में आ रही है। पूरे भाग को देखूं तो लाल और हरे का अनुपात 2:3 है। अगर मैं आधे भाग को देखूं तो लाल और हरे का अनुपात 4:5 है। इस आधे वाले भाग का अनुपात आपसे पूछ लिया। सवाल समझ में आया। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो आपको खुद ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला भाग आधा था, ये वाला भाग भी आधा है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। भाई ये भाग आधा था, ये वाला भाग भी आधा है, तो इन दोनों का अनुपात कितना कितना है, 1:2 है। और ये मेरा पूरा भाग है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो मेरा ये बनेगा ना। तो ये अगर आधा भाग है, ये भी मेरा आधा भाग है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा भाग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये बताइए कि यहां वाला अनुपात कैसे निकालूंगा, यहां वाला अनुपात कैसे निकालूंगा। जैसे अपन ने क्या किया था, जैसे अपन ने ये वाला सवाल सीखा था, जैसे अपन ने ये वाला सवाल सीखा था, अगर मुझे पहले और दूसरे को 3:2 में डिवाइड करना था तो सबसे पहले मैंने दोनों को बराबर किया था, उसके बाद पहले को 3 से गुणा किया था, दूसरे को मैंने 2 से गुणा किया था। ठीक है,
तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, मुझे इन दोनों का अनुपात दे के रखा है, तो काम तो मुझे इन दोनों में ही करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अनुपात देखो कितना कितना दे के रखा है, 2:1 दे के रखा है। बात को ध्यान से समझना, मुझे अनुपात इन दोनों का देके रखा था, तो इन दोनों के प्रयोग से ही मुझे उत्तर निकालना पड़ेगा। और इन दोनों का अनुपात देखो कितना कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है ना। तो इन दोनों को 2:1 में क्या करो, विभाजित करो। 2:1 में विभाजित कैसे करेंगे, देखो 2+3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4+5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले बराबर करो। इधर कौन सी संख्या से गुणा करूंगा, 9 से गुणा करूंगा। इधर कौन सी संख्या से गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। अब तक तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन मुझे 2:1 में डिवाइड करना था। ऊपर वाला भाग आपको पता है 2 था, क्योंकि 1+1 मेरा 2 बना रहा था। तो इन दोनों का अनुपात तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो अभी तक तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो पहले वाले को 2 से गुणा कर दो और दूसरे वाले को 1 से गुणा कर दो। इस वाले को 2 से गुणा कर दूंगा और इस वाले को किससे गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा। अब ये जो मेरा अनुपात है ना, ये 2:1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो जो काम मैंने बाहर किया है वही काम मैं रेशियो के लिए कर दूंगा। देखो यहां पर इन दोनों की गुणा, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। 18 की 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर देखो मैंने 5 से गुणा किया है, तो 4 × 5 मेरा 20 हो जाएगा। 5 × 5 मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो रेड रेड का मेरा 36 था, रेड का मेरा 20 था। 36 में से 20 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। यहां पर ग्रीन मेरा 54 था, यहां पर ग्रीन मेरा 25 था। 54 में से 25 को माइनस करूंगा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 32। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। 29 मिलेगा। ठीक है। तो यहां से देखिए, सॉरी, तो यहां से 36 में से मैंने 20 को माइनस किया तो मुझे 16 मिला। 54 में से मैंने 25 को माइनस किया तो 29 मिला। तो यहां से देखो रेड और जो ग्रीन है उसका अनुपात कितना कितना आ गया, 16:29 आ गया। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि ये दोनों अनुपात से ही मुझे उत्तर निकालना है। और ये दोनों अनुपात मुझे पता है कि 2:1 में है। तो सबसे पहले तो 2:1 में कन्वर्ट करो, जैसे अपन ने सीखा था। तो 2:1 में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 2+3 मेरा 5 हो जाएगा। 4+5 मेरा 9 हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करो। दोनों को बराबर करने के लिए देखो यहां से 9 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। अभी तक तो मेरा बराबर हो गया, लेकिन इसको मुझे 2:1 में डिवाइड करना था। ऊपर वाले को 2 से गुणा करो, नीचे वाले को 1 से गुणा करो। तो नई संख्या देखो 9 × 2, मतलब मैंने 18 से गुणा किया है, तो अंदर भी 18 से गुणा कर दो। यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर 54 आएगा। यहाँ पर गुणा करूंगा तो 20 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। अब रेड वाले में से रेड वाले को माइनस करूंगा तो 16 आ जाएगा। ग्रीन वाले में से ग्रीन वाले को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है ना, उस अनुपात में इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। उस अनुपात में इनको बदलना पड़ेगा, तब जाके ये हल होगा। चलिए, हो सके एक स्टेप ऊपर का सवाल है, लेकिन अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है तो वो सेम ही सवाल देगा। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ऐसा सवाल अभी तक रेलवे में पूछा नहीं गया। चलिए इसको करिए। हाँ, क्या बोल रहे हो, पिछले वाले सवाल में।
एलिगेशन से होता है उसको एलिगेशन में भी करेंगे, ठीक है ना। एलिगेशन से एक स्टेप का सवाल है, इधर नंबर लिखा इधर नंबर लिखा, बीच में नंबर लिखा, अनुपात मिल जाता है। लेकिन उसको यहां पर नहीं करेंगे, एलिगेशन में बताऊंगा उसको। देखो क्या होता है कि एलिगेशन में मैं बता तो दूंगा, लेकिन जब परीक्षा होगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एलिगेशन का प्रयोग भी करना है। तो आप ये वाला तरीका भी सीखिए। यही सवाल तरबूज के हिसाब से भी आता है, तरबूज को दो भागों में कट कर दिया, ठीक है ना। आज वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जो मिश्रण है ना इसी पे चलता है, इस वजह से आज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ 5-11, हाँ सही है। चलिए देखिए, तो यहां से देखो पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरी पृथ्वी को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये मेरा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये मेरा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बात समझ में आ रही है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात कितना कितना होगा, 1:1 होगा। अगर ये 1:1 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। अगर मैं इन दोनों का अनुपात पूछूं तो जितना उत्तर है उतना ही दक्षिण है, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिला लूं तो पृथ्वी कितने बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अगर सिर्फ मैं आपसे यह पूछूं कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना होगा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पृथ्वी है इसमें भूमि और जल का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 दिया हुआ है। आपसे ये अनुपात पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले तो इनको बराबर करिए। सबसे पहले बराबर करूंगा तो 3+5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7+9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 8 को बराबर करने के लिए मुझे ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 8 × 2, मेरा यहां पर भी 16 बन गया, मेरा यहां पर भी 16 बन गया। अभी तक क्या हुआ कि दोनों मेरे बराबर हो गए, लेकिन मुझे तो 2:1 में डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले को किससे गुणा कर लूंगा, 2 से गुणा करूंगा। नीचे वाले को किससे गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो नई संख्या देखो 2 × 2 मैंने 4 से गुणा किया है, तो इधर अनुपात में भी 4 से गुणा कर दो। 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या मैंने किसी संख्या से गुणा किया क्या, 1 से गुणा किया था, लेकिन 1 से गुणा करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो देखो 12 में से 7 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 में से 9 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अपना जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5:11 आ गया। थोड़ा सा पहले से फास्ट हुआ सवाल, क्योंकि पहले सवाल में अपन ने चीजों को सीख लिया। अब इसमें कितना सा समय लगा, है ना, बहुत आसानी से हो गया। चलिए, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। इस सवाल में और उस सवाल में कोई अंतर नहीं था, लैंग्वेज का अंतर था बस। चलिए एक और सवाल देता हूं, एसएससी में पूछा गया सवाल है। कहां से मिलेगा, ये रहा। गलत जगह आ गया। करिए, इसको करिए। नीले और पीले रंग के एक रंगीन छवि में नीला और पीले रंग का उपयोग क्रमशः 4:3 के अनुपात में किया जाता है।
यदि ऊपरी आधे में नीले पीले का अनुपात 2:3 है, तो निचले आधे में नीले पीले का अनुपात क्या होगा? ऐसे से सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था 2017 में। चलिए, ये सवाल सीएचएसएल में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है ना, और हो सके आपके रेलवे में भी पूछा जाए। 26/9। चलिए करते हैं। ऑप्शन तो मेरे पास, चलिए कितना आया? चलिए, तो यहां वाला अनुपात आपको देके रखेगा, यहां वाला अनुपात आपको देके रखेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई सा भी अनुपात आपको देके रखेगा और एक आपसे पूछ लेगा। चलिए, तो यहां पर नीले और पीले रंग के एक रंगीन छवि में नीला और पीले का अनुपात 4:3 है। नीला और पीला 4:3 है। यदि ऊपरी आधे में नीले पीले का अनुपात 2:3 है, तो आपसे यहां वाला पूछ लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आधा भाग था, ये भी आधा भाग था, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इन दोनों का अनुपात देखो तो कितना कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो बराबर करो। आप बराबर करोगे तो 4+3 कितना होगा? 7 होगा। 2+3 कितना होगा? 5 होगा। 7 और 5 को मुझे बराबर करना है, तो किस किस संख्या से गुणा करूं? देखो, इधर तो मैंने 5 से गुणा कर दिया, इधर मैंने 7 से गुणा कर दिया। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए ना कि बराबर करने के लिए क्या करूं, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कर देना, ऊपर वाली संख्या को नीचे गुणा कर देना, तो भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अभी तक तो मैंने बराबर कर लिया, लेकिन क्या मुझे बराबर करना था? क्या मुझे बराबर नहीं करना था? क्योंकि ऊपर वाले का अनुपात तो 2 था और इसका अनुपात 1 है, तो 2:1 में मुझे इसको करना भी है। तो ऊपर वाले को 2 अनुपात में बनाना था, तो 2 से गुणा कर लो। नीचे वाले को 1 अनुपात में बनाना था, तो 1 से गुणा कर लो, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा नई संख्या 5 × 2 10 है, तो इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। यहां से कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। अब इस अनुपात का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहां से देखो 7 से गुणा किया, तो इसको भी 7 से गुणा करूंगा तो 14 मिलेगा, इसको 7 से गुणा करूंगा तो 21 मिलेगा। इस अनुपात का कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 40 में से 14 को माइनस करूंगा, कितना मिलेगा? 26 मिलेगा, ठीक है। यहां से देखो 30 में से 21 को माइनस करूंगा, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो मेरा जो अनुपात है वो कितना कितना आ गया? 26:9 आ गया। बात समझ में आ गई? कर लोगे अगर ऐसा सवाल आएगा तो। आपके पेपर में अगर सवाल आता है तो लैंग्वेज बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। यहां वाला दे देगा, यहां वाला दे देगा, आपसे ये वाला पूछ लेगा, यहां वाला दे देगा, यहां वाला दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है ना। दोनों का करने का तरीका सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय है क्या अभी? हाँ। क्या? चलिए, देखो, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, तथा जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है। किंतु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर होती है। शिकारी कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताइए। ये वैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, चाल, दूरी, समय का। लेकिन चाल, दूरी, समय इस सवाल में कहीं से कहीं तक प्रयोग नहीं होती। बात समझ में आ रही है? और ऐसा सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसा सवाल परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की परीक्षा ले लो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा ले लो, ऐसा सवाल आपके पेपरों में पूछा जाता है।
तो लोग खरगोश खरगोश और कुत्ता इस प्रकार का शब्द देख के सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना है उसको। चलिए, तो ये सवाल चाल दूरी समय का है, लेकिन अभी अपन इसको रेशियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहां पर भी बता दूंगा, लेकिन वहां पर भी जब भी मैं बताऊंगा तो तरीका यही रहेगा करने का, है ना, इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे। कितना आ रहा है? 36-35। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, वो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल का मतलब समझिए। सवाल का मतलब यह है, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है तथा जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, मान लो ये मेरा 2 आदमी है। ठीक है, यहां से सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद परीक्षा में कैसे करना है वो अपन सीख लेंगे। चलिए देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, मतलब यहां पर देखो जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, मतलब कुत्ता कितने छलांग लगाता है? 6 छलांग लगाता है। ठीक है, जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश कितने छलांग लगाता है? 7 छलांग लगाता है। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता अगर 6 छलांग लगाएगा तो खरगोश कितने छलांग लगाएगा? 7 छलांग लगाएगा। ठीक है, कुत्ता, मान लो एक यहां पर बोल देते हैं कुत्ता और यहां पर खरगोश। ठीक है, तो कुत्ते ने कितने छलांग लगाए? 6 छलांग लगाए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुत्ते ने 6 छलांग लगा ली, ये 6 छलांग लगा ली इसने। खरगोश ने कितने छलांग लगाए? 7 छलांग लगाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहां पर इसने 7 छलांग लगाए। ठीक है, आगे इसने बोला है, आगे इसने बोला है किंतु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल में बोला है कि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, मतलब जो कुत्ते की 5 छलांग थी, वो किसके बराबर है? खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 5 छलांग किसके बराबर है? खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। इसका मतलब समझ में आया कि कुत्ते की 5 छलांग, कुत्ता 5 छलांग लगाता है और खरगोश 6 छलांग लगाता है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको एक चीज बताई होगी। अगर मान लो यहां से 6a बराबर में 4b आता है, तो अगर मुझे a और अनुपात b निकालना है तो कैसे कैसे निकाल लूंगा? ए का मान मेरा 4 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो कुत्ते का मान कितना हो जाएगा? कुत्ते का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और खरगोश का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुत्ते का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और खरगोश का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक छलांग की अगर मैं बात करूं तो एक छलांग कुत्ता कितने लगाता है? 6 के लगाता है। मतलब 6 मीटर मान लो, 6 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, कुत्ता एक छलांग कितने के लगाता है? 6 के लगाता है। मतलब एक छलांग कुत्ते की 6 की होगी। तो ये वाली छलांग भी कितने होगी? 6 की होगी। ये वाली छलांग भी कितने की होगी? 6 की होगी। ये भी 6 की, ये भी 6 की, ये भी 6 की। तो टोटल मिला के उसने कितनी दूरी को तय कर लिया? 36 दूरी को तय कर लिया उसने। ठीक है, अगर मैं खरगोश की बात करूं तो खरगोश की प्रत्येक छलांग कितने की है? 5 की है, 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 5 की है। तो टोटल मिला के उसने कितनी दूरी को तय कर लिया? 35 दूरी को तय कर लिया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कुत्ते की बात करूं तो कुत्ते ने 36 दूरी को तय किया है और खरगोश ने 35 दूरी को तय किया है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर समय
अगर समय बराबर हो, अगर समय बराबर हो तो देखो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर समय बराबर होता है, ठीक है ना, तो कौन किसके बराबर होता है वो चीज सीखते हैं अपन। ठीक है, अगर यहां पर समय बराबर है ना, तो जो चीज बराबर होती है अपन उसको काट देते हैं। बात समझ में आ रही है? जो चीज बराबर होती है अपन उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहां पर समय बराबर था तो मैंने समय को काट दिया, तो दूरी किसके बराबर हो गई, चाल के बराबर हो गई। अगर यहां पर दोनों की चाल बराबर होती तो मैं चाल को काट देता तो दूरी किसके बराबर हो जाती, समय के बराबर हो जाती। लेकिन यहां पर अगर समय बराबर है तो समय को मैंने काट दिया तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी दूरी उन्होंने तय की होगी उसी अनुपात में उनकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अगर मान लो पहले ने 30 दूरी तय की है और दूसरे ने 35 दूरी तय की है, ये मान लो दूरी का अनुपात है, दूरी का अनुपात 30:35 है, तो चाल का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 30:35 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, अगर समय बराबर होता है तो समय को काट दो, क्या बचा, दूरी बराबर चाल बचा। जो अनुपात दूरी का है वही अनुपात किसका हो जाएगा, चाल का हो जाएगा। तो जो अनुपात दूरी का है, जैसे दूरी का अनुपात 30:35 है, तो चाल का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 30:35 हो जाएगा। तो इसने यहां पर कितनी दूरी तय की, 36 दूरी तय की। इसने यहां पर कितनी दूरी तय की, 35 दूरी तय की। तो यहां पर दूरियों का अनुपात 36:35 है, तो चाल का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 36:35 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर सवाल में दिया हुआ था कि जितनी देर में, जितने समय में, बात समझ में आ रही है, यहां पर सवाल में दिया हुआ था जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है। मतलब यहां पर समय बराबर दिया हुआ था। बात समझ में आ रही है, यहां पर समय बराबर दिया हुआ था। तो ये तो था इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रखना, परीक्षा में कैसे करना है उसको ध्यान से सुनिए आप। देखो मैं डायरेक्ट बताता तो कुछ लोग जो होशियार होते हैं फिर वो बीच बीच में ऑब्जेक्शन करते हैं, इस वजह से मैंने इसको बताया है। चलिए, हाँ, जब भी ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ में पूछा गया है। यहां पर बस कुत्ते की जगह मान लो वो बिल्ली कर देगा, ठीक है ना, खरगोश की जगह कुछ और कर देगा, जानवरों का नाम चेंज करता है। और बहुत बार तो कुत्ते की जगह चोर, खरगोश की जगह पुलिस, ऐसा भी वो कर देता है। चलिए उसको भी देखेंगे। तो यहां पर देखो आपको कैसे कैसे करना है इस सवाल को, बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो कुत्ते के बारे में दिया हुआ था तो कुत्ता लिख लो, और यहां पर क्या दिया हुआ था, खरगोश दिया हुआ था। ठीक है, दो जानवर अपने को दिया हुआ था, कुत्ता और खरगोश। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये लिखिए कि किसने कितनी छलांग लगाई है। यहां पर देखो पहली लाइन में आपको पता चल जाएगा कि शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है और खरगोश कितनी छलांग लगाता है, 7 छलांग लगाता है। कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है, और खरगोश कितनी छलांग लगाएगा, 7 छलांग लगाएगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली लाइन में तो ये लिखना है कि कौन से आदमी ने या कौन से जानवर ने कितनी छलांग लगाई है। कुत्ते ने 6 छलांग लगाई है और खरगोश ने कितने छलांग लगाई है, 7 छलांग लगाई है। ठीक है, दूसरी लाइन में देखो आपको ऐसा देगा, दूसरी लाइन में आपको ऐसा देगा कि कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कुत्ते के 5 छलांग, जो कुत्ता है उसकी 5 छलांग, मतलब ये बराबर वाला पार्ट देगा आपको। कुत्ते की 5 छलांग, कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है
कुत्ते की 5 छलांग किसके बराबर है? खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। देखो सवाल में लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, सवाल में लिखा हुआ आएगा कि कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। मतलब ये जो बराबर वाली लाइन है ना, कि कौन किसकी छलांग के बराबर है, ये भी आपको सवाल में दिया रहेगा। तो कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। तो यहां पर कुत्ते का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और खरगोश का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कुत्ते का मान देखो 6 हो गया, तो कुत्ते के नीचे 6 लिखो। खरगोश का मान कितना हो गया? 5 लिखो। दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 36 आ गया। दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 35 आ गया। तो उनकी जो चाल का अनुपात है ना, वो कितना कितना आ गया? 36 अनुपात 35 आ गया। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो ये लिखो कि कौन किसने कितनी छलांग लगाई है। कुत्ते ने 6 छलांग लगाई थी, खरगोश ने 7 छलांग लगाई है। ठीक है। दूसरी लाइन में अपन को वो दिया रहेगा कि कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते का मान देखो 6 हो गया, खरगोश का मान देखो 5 हो गया। तो कुत्ते का मान 6, खरगोश का मान 5। सीधे सीधे गुणा करोगे तो 36 आएगा, सीधे सीधे गुणा करोगे तो 35 आएगा। ये जो भी निकल के आएगा, इनकी चालों का अनुपात निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? डाउट है क्या किसी को? अगर डाउट नहीं है तो ये सवाल करिए। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। किंतु शिकारी कुत्ते के 2 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर हैं। शिकारी कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताइए। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या देके रखा था। कुत्ता देके रखा था और खरगोश देके रखा था। ठीक है। तो यहां पर देखो कुत्ते ने कितने छलांग लगाई? कुत्ते ने 3 छलांग लगाई। खरगोश ने कितने छलांग लगाई? 4 छलांग लगाई। दूसरी लाइन में अपन को बोलना है कि कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ते की 2 छलांग किसके बराबर है? खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो कुत्ते का मान तो देखो 3 हो जाएगा, खरगोश का मान 2 हो जाएगा। तो कुत्ते का मान 3 हो गया, खरगोश का मान 2 हो गया। इन दोनों को गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो इनकी जो चालों का अनुपात है वो कितना कितना आ गया? 9 अनुपात 8 आ गया। बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है। एक इसको कर लो, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। लैंग्वेज अलग है लेकिन सवाल वही है। एक दरोगा एक चोर का पीछा भागता है। यदि यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। दरोगा चोर की चालों का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखो जानवर तो छलांग लगाएंगे, और जो इंसान होंगे उनके कदम के बारे में दिया रहेगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 25 है? 28 25। मनराज आ गए क्या? नहीं आया? हो गया क्या मनराज का? किस किस का हो गया? पच्चीस अट्ठाईस की 28 25? चलिए देखते हैं। देखो सवाल में क्या दिया था? दरोगा एक चोर का पीछे करता है, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होगे। आपसे सवाल में किस किस का अनुपात पूछा था? आपसे सवाल में दरोगा से चोर का पूछा था कि चोर से दरोगा का पूछा था? दरोगा चोर का पूछा था, तो सबसे पहले यहां पर दरोगा लिखो।
जिसका पूछा है ना उसका लिखो। सबसे पहले यहां पर दरोगा लिखो, फिर यहां पर चोर लिखो। बात समझ में आ रही है? आपसे दरोगा चोर का पूछा था तो दरोगा लिख लो, चोर लिख लो। ठीक है, तो यहां पर अब आगे क्या दिया हुआ है, यहां पर सबसे पहले तो आपको यहां पर छलांग लिखनी है। अब यहां पर जब भी इंसान आएंगे ना तो छलांग नहीं देगा, वो कदम दे देगा कि इसने इतने कदम चले, इसने इतने कदम चले। ठीक है, तो यहां से देखो चोर 10 कदम चलता है। चोर कितने कदम चलता है? 10 कदम चलता है। और यहां पर दरोगा कितना कदम चलता है? 8 कदम चलता है। बात समझ में आ रही है? पहली लाइन में तो अपन ने ये लिख लिया कि कौन कितना चल रहा है, कौन किसने कितनी छलांग लगाई है। ठीक है, अब यहां से देखो दूसरी लाइन में अपन को क्या लिखना है। यहां पर अपन को देगा कि दरोगा के 5 कदम, इस दरोगा के 5 कदम किसके बराबर है? चोर के 7 कदम के बराबर है। बात समझ में आ रही है? दरोगा के 5 कदम किसके बराबर हैं? चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो आप खुद बताइए कि दरोगा का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चोर का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दरोगा का मान 7, तो दरोगा के नीचे 7 लिखो, चोर के नीचे चोर लिखो। चोर का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 8 मेरा 56 हो गया, 10 × 5 मेरा 50 हो गया। किसी से कट रहे हैं क्या? 2 से कट रहा था 28 बार, 2 से कट रहा था 25 बार। तो यहां से मेरा जो अनुपात है दरोगा और चोर का अनुपात कितना कितना आ गया? 28 और 25 आ गया। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले किसने कितने छलांग लगाई है या कौन कितना कदम चला है वो लिखना है। दूसरी लाइन में आपको ये इंफॉर्मेशन देगा ही देगा वो, ऐसा मत समझना कि नहीं देगा। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको देगा ही देगा कि दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो वो लिख लेना, फिर सीधा सीधा गुणा करोगे तो आपको चालों का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार के सवाल भी आपके पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलो इसको होमवर्क में कर लेना, शायद ये वही सवाल है। चलिए।